जन मोर्चा पार्टी के लोकप्रिय कभी सुनिएगा भैया, क्या कि आप लोग भोजपुरी भाषा जानते हैं तो मिथिला भाषा जानते हैं, लेकिन इस ऐसे आपका उम्मीदवार है जिसका नाम है सिकंदर कुशवाहा जी, जो साल 2015 से बिहार और झारखंड में वोटरों को जगाने का काम करता है। किसी जात को जगाने का काम नहीं किया, उन्होंने वोटर को जगाते हैं, वोटर को हक अधिकार को लड़ाई लड़ने का काम करता है। हम भी उत्तरी बिहार से जब भी कहीं से चुनाव लड़ते हैं, जब हमारा धरती से हो बिहार के किसी कोने में चुनाव लड़ते हैं, हमें जब पता चलता है हम दौड़ के आजादी का सेवा करने के लिए। तो आपके गाँव में जो हमारे सिकंदर बाबू हैं, जो वोटर के लिए लड़ने का काम किया और गरीब रोजगारों को रोजगार दिखाने का रास्ता बताने का काम करता है। ऐसा नहीं है नेता लोग चुनाव में आते हैं चाहे वो जात के नाम पर हो, चाहे जिसके नाम पर हाथ जोड़ने के लिए आते हैं, उसके बाद वो मिलते नहीं है। लेकिन सिकंदर बाबू उस व्यक्ति का नाम है जो पटना में चाणक्य होटल के सामने इनके कार्यालय ऑफिस है। एक लाखों को है और बेरोजगार को रोजगार करने का रास्ता बताया। बाबू आप भी तो। मैं सिकंदर कुमार अर्थशास्त्र विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक, गरीबों बेरोजगारों किसानों का डॉक्टर कहते हैं। अर्थशास्त्र का काफी अध्ययन किए हैं मेरे तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से। राजनीति में लोग ये सोचता है कि राजनीति गंदा चीज है, खराब है। सब अगर हम 100 में 100 आदमी से पूछे तो सब लोग बोल जाएंगे कि पढ़ो, नौकरी करो, क्लर्क बनो, चपरासी बनो, डीएम बनो, एसपी बनो, सारथी बनो, लेकिन नेता मत बनो। पढ़ा लिखा आदमी उससे भागना चाहता है। अब बताइए, अगर पढ़ा लिखा आदमी और सरकारी पूरा सिस्टम चलता है विद्वानों से, अगर गलत लोग सत्ता में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, तो क्या गलत कानून बनाएंगे? वो सही कानून कभी बना ही नहीं सकते हैं। अब पढ़े लिखे लोग गलत लोग के अंडर में काम करते हैं। तो डीएम पढ़ा है, एसपी पढ़ा है, वीडियो पढ़ा है, सीओ पढ़ा है, लेकिन उसके साथ है विधायक मिल गया अनपढ़ गुंडा लट बदमाश, काम करने देगा? सांसद बन गया अनपढ़ गुंडा लट बदमाश, काम करने देगा? नहीं करने देगा। तो उन लोग का भी मजबूरी रहता है, हम सब अफसर को भी गाली देते हैं, लेकिन मजबूरी है कि सिस्टम कहाँ से चल रहा है। हमको सिस्टम बदलने की जरूरत है। ऊंट के पीठ पर कोई व्यक्ति बैठ जाएगा तो हम लोग नीचे से देखते हैं कि ऊंट चल रहा है, तो लोग कहते हैं कि कमर मटका है, आगे पीछे करता है ना, तो कमर मटका है, स्थिर से क्यों नहीं बैठ रहा है? तो उस व्यक्ति का दोष नहीं है। अगर उस पर आप भी जाके बैठ जाइएगा तो कमर मटकने लगेगा, आगे पीछे होने लगेगा। वो ऊंट के पीठ का कुबड़ का दोष है। अगर वहां से हटा करके कार लगा दिया जाए तो आदमी हिलेगा, जैसे बैठेगा वैसे शांति से बैठ जाएगा। उसी तरह व्यवस्था में गड़बड़ी है। अगर व्यवस्था में गड़बड़ी है तो हम किसी को गाली दे, किसी को दोष दे, वो सुधारने वाला नहीं है। हमें व्यवस्था बदलने की जरूरत है। जब तक हम व्यवस्था नहीं बदलेंगे, हम किसी से अच्छाई का आशा नहीं कर सकते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाता नहीं कर सकते हैं। जब भ्रष्ट लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो भ्रष्टाचार तो करेंगे ही। अगर मान लें किसी को आदमी, अगर आप ही अपने किसी व्यक्ति को, दिल्ली में आपका लड़का पढ़ रहा है, आप उसको 50,000 रुपया दे दीजिए कि ले जाकर के मेरे बच्चा को दे दीजिएगा, तो शायद कोई दे पाएगा ना, तो कहे कि भाड़ा लग गया, तो यहाँ लग गया, तो वहाँ लग गया, वहाँ जाते हैं तो कह देंगे गिर गया, भुला गया। अगर देखो करेगा तो ईमानदारी से पूरा नहीं पहुँचाएगा। चाहे तो बैंक ATM का 15 मिनट में निकाल लेगा। ना 1 रुपया बर्बाद हुआ, ना कोई घोटाला हुआ, ना किसी का पैरवी करना हुआ, ना समय की बर्बादी हुआ। तो ये सारे चीज हम लोगों को सोचना पड़ेगा। आज टोटल पेंशन जो है हमारा इसी सिद्धांत पर आधारित है। एक तरफ मशीनें बढ़ रही है, आप लोग देख रहे हैं, जितना बच्चा पैदा नहीं हो रहा है उससे ज्यादा मशीन पैदा हो रहा है पूरे भारत में। हर मिनट में सैकड़ों मशीन बन रहा है, सब ऑटोमेटिक, जेसीबी, हाईवा, लोडर, अगरबत्ती, पाउच पैकिंग, सरफ, आप जितना मशीन गिन लीजिए सब सैकड़ों मशीन बन रहा है, सिलाई मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, सब। दूसरी तरफ बच्चे में भी अगर बैठिएगा, बहुत अच्छा बात बताने जा रहे हैं, कोई हिलिएगा नहीं और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बार बार सुनने को नहीं मिलेगा।
दूसरी तरफ जनसंख्या भी बढ़ रहा है। आज अगर 30-40 साल पहले देखिए तो किसी का 1 बीघा जमीन था तो आज उसके भाई को बटा तो हो गया 5 कट्ठा 10 कट्ठा जो भाई था, अगर उससे बढ़ के उसके बेटे पर आ गया तो 2 कट्ठा 4 कट्ठा, जिसका 10 बीघा था बढ़ के 1 बीघा पर आ गया। तो जो चीजें बढ़ रही है और घट रही है, जमीन को हम नहीं बढ़ा सकते। अगर जमीन पूरे ही रकबा जितना होगा ये इतना ही रहेगा, इसको नहीं बढ़ा सकते। भले किसी के जिसके पास पैसा उसके पास चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा, लेकिन जमीन वो उतना ही रहेगा। लेकिन देश के खजाने में पैसा बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई सूद पर 5 रुपया लेता है तो 5 रुपये सैकड़े सूद लेते हैं गांव में चाहे कहीं से, तो 2 साल में दुगना हो जाता है। तो 2 साल में पैसा दुगना हो गया ना। लेकिन अगर 1 बीघा जमीन था तो 2 साल में 2 बीघा हो भी जाएगा, वही रह जाएगा। उसी तरह अगर हम बैंक की ब्याज के हिसाब से देखते हैं, बैंक में आप जमा करते हैं तो 7 साल में दुगना हो जाता है, होता है ना। तो 7 साल में अगर देश की संपत्ति अगर 100 करोड़ है तो 7 साल बाद 200 करोड़ हो जाएगा। इस तरह से रेशियो से बढ़ रहा है। लेकिन अगर संपत्ति देश की बढ़ रहा है तो किसी नेताओं की बाप की बकौती तो है नहीं, किसी अफसर का तो है नहीं। सरकारी मतलब वोटर के, प्रत्येक वोटर के वोट देने से जो सरकार बनती है वो सरकार फिर सिस्टम तैयार करता है और वो कहता है कि पैसा सबसे आता है, जिस सर ने बताया था कि हीलियम, पेट्रोलियम, अबरक, कोयला, जनमोर्चा जिंदाबाद 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 भोजपुरिया जनमोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद भारत लोकसभा के प्रत्याशी सिकंदर कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद भारत लोकसभा के प्रत्याशी सिकंदर कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद वोटर पेंशन चालू करो, वोटर पेंशन चालू करो, वोटर पेंशन चालू करो, आर्थिक आजादी लेके रहेंगे, आर्थिक आजादी लेके रहेंगे। हर वोटर को चाहिए 10,000 रुपया देना होगा, जीडीपी का 50% हिस्सा देना होगा, जीडीपी का 50% हिस्सा देना होगा। हर वोटर को 10,000 रुपया हर महीना देना होगा। दोस्तों, आज हम लोग तरारी गांव में आए हुए हैं। जैसा कि मालूम होना चाहिए कि भोजपुरिया जन मोर्चा के पहले हमारे प्रत्याशी सिकंदर कुमार कुशवाहा जी आपके बीच आए हुए हैं, जो भावी प्रत्याशी है। इनका नॉमिनेशन होगा और हम लोग का यही मकसद है कि देश में कितने 90 करोड़ वोटर हैं, जीडीपी का आधा हिस्सा सीधे वोटर के खाता में मिलना चाहिए। यानी एक वोटर को 1 महीना में 10,000 रुपया मिलना चाहिए। व्यक्तिगत हित वाला बंदोबस्त का योजना सरकार से मांग करके बंद कर दीजिए, क्योंकि ये पैसा टाटा बिरला अंबानी लोग जैसे लोग खा जाते हैं। हमें बिचौलियां नहीं चाहिए, हमें सीधा जो हिस्सेदारी है देश के प्राकृतिक संसाधन बेच करके जो पैसा सरकार के पास जा रही है, बालू, पानी, सोना, चांदी, कोयला, अबरक, पहाड़, जंगल, धरती, ये तमाम जो बेच करके पैसा जा रही है, उसका हिस्सेदारी हमें चाहिए। एक वोटर को 10,000 रुपया चाहिए। और यदि आप नहीं देते हैं तो हम लोग लग गए हैं और पूरे देश के वोटरों को जगा करके और ये हिस्सेदारी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।